कस्टम एक्ट से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। जी उमर, मजीद क्या तफसीलात केस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने कस्टम एक्ट की शेख 221A से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के खिलाफ जो है अपील दायर करने का फैसला किया है। दौरान समाअत अदालत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतल्लिक नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम एक्ट केस के साथ जो है वो मुंसलिक करने का हुक्म भी दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मुझे तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ संजीदा नहीं हैं, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जस्टिस जमाल ने कहा कि अभी हम इस केस को यहाँ आगे नहीं बढ़ा रहे, या तो आप कहें मेरिट पर केस चलाना है तो यही दलाइल देता हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, फाइल तो अभी बंद है, हम तो अपनी समझ के लिए आपसे मुआवनत ले रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि फाइल बंद है तो फिर आप मफरूजों पर सवाल पूछे जाएं, मैं मफरूजों पर जवाब देता रहता हूँ। अदालत ने कस्टम एक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जी अच्छा अमर, जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस सुनने से माजरत की तहरीरी वजूहात जारी कर दी। क्या वजूहात बयान की हैं जस्टिस आयशा ने इस फैसले की? जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस आयशा मलिक ने ये केस सुनने से जो है वो रिक्यूज किया था और ये कहा था कि मैं वजूहात जो है वो बाद में जारी करूंगी। तो आज उनकी जानिब से तहरीरी वजूहात जो है वो जारी की गई हैं। जस्टिस आयशा मलिक का कहना है कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फर्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात के तकद्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। ऐसा कहना था जस्टिस आयशा मलिक का अपने तहरीरी वजूहात में। जी उमर, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।